ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल उड़ीसा राव क्लास में आचार्य संजय। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि का अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर का महीना 2025 कैसा रहने वाला है। तन मन धन जन गोप लक्ष्मी कैसा रहेगा मिथुन के लिए। सबसे पहला, ग्रह गोचर स्थिति। गुरु आपके घर में थे, निकल के भागे हैं आपके धन स्थान में। और मिथुन के लिए गुरु बृहस्पति ये 10, 11, 12, 10 हाउस का मालिक और 7 हाउस का मालिक, 2 केंद्र का मालिक आपके लग्न में बैठे हुए थे। अब उनको खुजली हुआ तो भाग्य द्वितीय स्थान में। और ये गुरु का भागना स्वाभाविक बात है, अच्छा नहीं होता है। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि गुरु बृहस्पति जब लग्न या राशि को क्रॉस करते हैं तो राम वनगमनम भवेत्। अब यहाँ पर 2 बार भागेंगे, 1 बार नहीं। यही सबसे बड़ा समस्या है कि 2 बार इनको जाना पड़ेगा। तो जब भी कोई ऐसा ट्रांजिट होता है तो आदमी का जिंदगी कचड़ जाता है। मतलब यही खामियाजा है गुरु बृहस्पति का। ये जो डबल ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है, ये सबसे बड़ा समस्यापूर्ण विषय रहेगा, जिसको इतना आसान नहीं है झेल पाना। ये पहला विषय बिंदु है, जिसके लिए कुछ मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या दिखाई देगा। दूसरा क्या है ना, आपका सप्तमाधिपति बनके आपका द्वितीय स्थान में यानी अष्टम में आ रहे हैं। और अष्टम में आना मतलब इस समय जितने बच्चे जन्म होंगे मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले, उनको भयंकर वैधव्य दोष लग जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसमें और एक समस्या ये आता है कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो कहीं ना कहीं बीमारी का सामना, आपके पति या पत्नी हो तो उनको लेके थोड़ा सा बीमारी रोग का सामना करना पड़ सकता है। यही समस्या इस समय थोड़ा सा दिखाई देगा, लेकिन फायदा भी है इसमें। फायदा मिथुन राशि के लिए ये है कि दशमाधिपति बन के द्वितीय में, तो अपने से 1, 2, 3, 4, 5 उनको मिल गया बेटा के अंदर, त्रिकोण मिल गया, तो वो एक पॉजिटिव पार्ट रहेगा। तो पहला देखते हैं कि मिथुन राशि का स्वास्थ्य का स्थिति कैसा रहेगा। बुध अपने से 1, 2, 3, 4, 5 पंचम स्थान में, छठा तक मूवमेंट करने वाला है। तो ऐसे कंडीशन पे मिथुन राशि का बीमारी का सामना करना स्वाभाविक बात दिखाई दे रहा है। यानी नवंबर का महीना में मिथुन राशि वालों को कुछ हद तक पैसा तो आएगा, लेकिन बीमारी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबको नहीं, डिपेंड अपॉन द दशा अंतर्दशा। तो सबसे पहला हम लोग ये प्रश्न करें कि टारो कार्ड जी बताओ मिथुन राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो हाँ का उल्टा ना आ रहा है, टेम्परेस। सो ऐसे कंडीशन पे इस कार्ड को मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि हाँ कुछ नेगेटिव इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, हम लोग मिथुन राशि के बारे में अगर बात करते हैं कि धन का स्थिति कैसा रहेगा, कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा ऐसे कंडीशन पे। यहाँ किसी पाप ग्रह का खास दृष्टि नहीं है और गुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं। और उच्च का सोचो कि अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि गुरु बृहस्पति उच्च का जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो हम लोग अगर देखते हैं तो कैसा पैसा आएगा। रिवर्स ऑफ नाइट ऑफ कॉफ। सो देखो बढ़िया आंसर आया, कॉफ इमोशन का है और चंद्रमा का घर है, गुरु बृहस्पति यहाँ पर आए हैं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि बकरी हो जाएंगे, देखो क्या मानना पड़ेगा, मतलब टारो कार्ड को क्या सॉलिड आंसर दिया, रिवर्स दिया, बकरी दिया, गुरु बृहस्पति बकरी होंगे, नाइट्स ऑफ कॉप आ रहा है और यहाँ पर उच्च का हो रहा है। तो ये इसका आंसर है। आगे हम लोग
बात करते हैं छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी पराक्रम, इसका भी कंडीशन मिथुन राशि के लिए यहाँ थर्ड हाउस में सिंह राशि में सूर्य का स्थिति अपने से 1 2 3 4 का गोचर है, 3 4 का गोचर है, तो 3 से 3 का हो गया और उसमें केतु भी बैठा है। तो ऐसे कंडीशन पे भी देखिए नाइट्स ऑफ वॉन्ड ये भी सॉलिड कार्ड निकल के सामने आ रहा है, तो बढ़िया है। मतलब मिथुन के लिए तो ये टॉप मंथ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं भूमि भवन वाहन माता सुख मन नवंबर का महीना, अगर उस कंडीशन को हम लोग फलित करने जाएं तो सबसे पहला कि ये घर कुछ दिन तक तो पापकर्तरी में रहेगा और इसमें नीच का शुक्र बैठा है, भाग जाएगा। फिर से ये घर अप टू 15 तारीख तक ब्लॉक रहेगा। रिवर्स ऑफ डेथ कार्ड क्या है? रिवर्स ऑफ डेथ नेगेटिव कार्ड है, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा घटना आपके सामने आएगा और ये एंड ऑफ दैट पार्ट है और आगे कुछ नया खुलने वाला दिखाई दे रहा है। नेगेटिव बोल के नहीं समझना, रिवर्स आया है तो उतना नेगेटिव का उतना पॉजिटिव भी दिखाई देगा। दूसरा ये है कि आपका प्रेम प्यार शिक्षा संतान मिथुन के लिए तो वो यहाँ पर सूर्य रहेंगे 15 तारीख तक नीचस्थ, उसके बाद शुक्र घुस जाएंगे 3-4 नवंबर के बाद से। तो यहाँ पर जो एनर्जी देखिए सूर्य है तो कार्ड भी सूर्य, एक सूर्य का कार्ड आया और ये कार्ड आ रहा है सोर्स उत्तर। हाँ, तो सूर्य जाने के बाद यहाँ शुक्र स्वगृही प्रेम प्यार शिक्षा संतान टॉप गुड बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन। तो दाम्पत्य जीवन मिथुन राशि का सप्तमाधिपति गुरु बृहस्पति द्वितीय स्थान में और यहाँ पर पेज ऑफ कॉप्स, अगर आप पेज ऑफ कॉप्स को समझते हो तो ऐसे कंडीशन और ग्रहों के साथ अगर इक्वल मिला देते हैं तो यहाँ का जो हालत है आपसे द्वितीय में गया है, नॉट गुड कहते हैं, लेकिन उच्च का भी जा रहा है और अपने से अष्टम में जाने के कारण उतना ही ज्यादा कष्ट बताया जाएगा। ये पेज ऑफ कप चंद्रमा 11-2, अब देखो चंद्रमा का भी यहाँ पर आ रहा है और चंद्रमा के घर में जा रहे हैं और तो स्वाभाविक बात है ये हाइपर एक्टिव एनर्जी दिखाई दे रहा है। पेज अगर आप समझते हो, पेज को अगर जो लोग समझते हैं बढ़िया से और साथ में कॉप, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट का भी बात है, लेकिन ये परेशानी भी खड़ा करने वाला दोनों तरफ का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं कि आपका भाग्य का स्थिति मिथुन राशि वालों का कैसा रहने वाला है और 3-9 का राहु बैठा हुआ है और भाग्य स्थान पिता का स्थान में राहु बैठ जाए तो स्वाभाविक बात है देखोगे तो बहुत बड़ा उम्मीद का किरण दिखाई दे रहा है और एक प्रकार का जो जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड्स के अंदर से एक पेंटाकल्स, 1 ऑफ पेंटाकल्स, यानी राहु अब देने वाला है आपके लिए, तो कारक भी है, मस्त है, इस कंडीशन पे आपको मिलने वाला है। आगे अगर बात करते हैं कर्म क्षेत्र में शनि बैठे हैं, उतार चढ़ाव देते हैं और रिवर्स ऑफ ये जो कार्ड निकल रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब ये भाग्य का परीक्षा का समय आ गया। शनि जैसे कि 10th में बहुत अच्छा नहीं कहा गया, अप एंड डाउन, और यहाँ बकरी मार्गी का कंडीशन पे चल रहे हैं, तो ऐसा कंडीशन कहीं ना कहीं आपके लिए एक परीक्षा का घड़ी रहेगा। और बात कर लेते हैं आपका लाभ का स्थान, तो लाभ के स्थान में शुक्र और सूर्य का दृष्टि, उच्च का दृष्टि रहेगा, तो मिथुन के लिए ले दे के सब ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में थोड़ा सा मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा स्टोरी को अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, नेगेटिव कम दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय जो आपका लग्नाधिपति का मूवमेंट को लेके, क्योंकि बकरी मार्गी होंगे, जिसके कारण थोड़ा सा समस्या का सामना मिथुन वालों को करना पड़ सकता है, एज पर हेल्थ वाइज, एज पर मेंटलिटी। और यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा क्लियर जो गुरु था उसके ऊपर राहु का दृष्टि था, अब यहाँ राहु का दृष्टि आ गया, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि राहु का ये उच्च स्थान है, अपना घर समझता है, तो ऐसे कंडीशन पे वहाँ उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भ्रमात्मक परिस्थिति यहाँ पर बहुत बिगाड़ेगा। और ऐसे भी मिथुन वाले इस समय आप देखना जो रोग नहीं है लेकिन उनको रोग जैसे लगने का कंडीशन, क्योंकि गुरु इतना बड़ा भारी प्लैनेट सर में बैठा था, भागा है द्वितीय स्थान में, वाणी के स्थान में, तो वाणी के माध्यम से सुरक्षा तो देगा। ये सबसे यहाँ पॉजिटिव पैटर्न आपका दिखाई दे रहा है। तो बाकी कंडीशन अगर आप देखेंगे ग्रह गृहस्थी गोचर, जैसे मंगल का गोचर हो गया आपके लिए मिथुन राशि के लिए 6ठा स्थान में, तो भूमि भवन वाहन प्राप्ति, कंपटीशन में जीत,
और बड़े सारे सफलता। हाँ जरूर, ये जो 4th हाउस है ये क्योंकि पापकर्तरी और शुक्र नीच का अवस्था में बैठा हुआ है और उसमें शनि का दृष्टि है, तो उसमें डेथ कार्ड निकल रहा है, इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना है।